आज हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सेट 1 है। डेली हम लोग एक एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें 1 से 7 क्वेश्चन तक 2 मार्क्स के, 8, 9, 10 सीबीएसई के अनुसार 8, 9, 10 3 मार्क्स के और 11, 12, 13 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ आर टपल्स डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट व्हेन बोथ आर सीक्वेंसेस। दोनों टपल और लिस्ट दोनों सीक्वेंस में हम कोई भी डेटा को रखते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। टपल्स आर सिमिलर टू लिस्ट इन मेनी वेज लाइक इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड एक्सेसिंग इंडिविजुअल वैल्यूज। दोनों में सिमिलैरिटी में क्या है, इंडेक्सिंग एक जैसे है, स्लाइसिंग और एक्सेसिंग इंडिविजुअल वैल्यूज हम इंडेक्स यूज करके एक्सेस करते हैं। बट दे आर डिफरेंट इन द सेंस दैट टपल्स आर इम्यूटेबल वाइल लिस्ट्स आर म्यूटेबल। टपल्स के वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इम्यूटेबल है, और लिस्ट के वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है कि द वैल्यूज कैन बी चेंज्ड। लिस्ट कैन ग्रो और श्रिंक वाइल टपल्स कैन नॉट। लिस्ट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। तो लिस्ट कैन ग्रो और श्रिंक वाइल टपल्स कैन नॉट। लिस्ट में हम पॉप करके, क्लियर करके लिस्ट को हम श्रिंक कर सकते हैं। ग्रो के लिए हम अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड यूज करके हम उसको ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you mean by eavesdropping? Eavesdropping is the act of secretly or stealthily listening to the private conversation or communications of others without their consent in order to gather information. Eavesdropping किसको बोलते हैं? Eavesdropping किसी के भी बात को, प्राइवेट कन्वर्सेशन को और कम्युनिकेशन को उसके जाने बिना उसको सुनना या उसके इंफॉर्मेशंस को गैदर करना, पीछे से उसका यूज़र नेम, पासवर्ड जब वो एक्सेस कर रहा है उसको देखना या उसको उसका इंफॉर्मेशन लेना, ये सब ईव्सड्रॉपिंग कहलाता है। राइट एनी 2 टिप्स टू सेफली ब्राउज इंटरनेट। इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए 2 टिप्स, सेफली इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए 2 टिप्स पूछा गया है। Only download software from sites you trust. Carefully evaluate free software and file sharing applications before downloading them. जब भी हम डाउनलोड करते हैं, जो साइट प्रॉपर डाउनलोडिंग के लिए दिया गया है कंपनीज के थ्रू, उसी में से डाउनलोड करना चाहिए। अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम रेगुलरली। Increase your browser security settings. Type in a trusted URL for a company's site into the address bar of your browser to bypass links in an email or instant message. Use antivirus protection and a firewall. तो ये सेफली इंटरनेट को यूज़ करने के तरीके हैं। इसमें हमको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स यूज़ करना चाहिए, फायरवॉल यूज़ करना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलरली अपडेट करना चाहिए। तो कोई भी 2 इसमें से लिखने हैं। What is the length of the tuple shown below? यहाँ पे नीचे टपल दिया हुआ है, तो हर एक वैल्यूज, कितने वैल्यूज है इसके अंदर, 1, 2, 3, तो एक वैल्यू है ये, देन दूसरा वैल्यू, ये पूरा यहाँ तक एक वैल्यू है। इसके अंदर नेस्टेड के अंदर नेस्टेड है, तो ये पूरा एक वैल्यू यहाँ तक है, ये दूसरा वैल्यू है और ये तीसरा वैल्यू, 3 वैल्यूज है। तो इसको अच्छे से समझना है कि ये जो टपल है ये नेस्टेड, एक के अंदर एक के अंदर एक, ये टपल है, और बाकी यहाँ तक, ये ब्रैकेट तक, ये पूरा एक टपल है। तो 1, 2, 3, ई है उसका दूसरा एलिमेंट और 3 है उसका थर्ड एलिमेंट। आंसर में 3 आएगा। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इंपोर्ट मैथ पाव 2 to the power 4। 2 to the power 4 कितना होगा, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। तो 16 इसका आंसर होगा। जब भी पाव पूछा जाता है तो यहाँ पे हम आंसर में फ्लोट में 16.0 करके लिखते हैं। नेक्स्ट, नेम एनी 2 सोशल नेटवर्किंग एप्स। सोशल नेटवर्किंग एप्स जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट,
लिंक्डइन, ये सारे जितने हैं ये सोशल नेटवर्किंग एप्स है। इसमें से कोई दो का नाम लिखना है। A computer program encrypts log by password all your important documents on the computer and asks you to deposit money in a certain bank account to decrypt unlock those files. What that malicious program is known as. इसमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो encrypts pass lock by password all your important documents, सारे डॉक्यूमेंट्स को लॉक कर दिया है and ask you to deposit money in a certain bank account to decrypt unlock those files. हमारे जो भी important files को कहीं पे लॉक कर दिया है और उसको अगर वापस हमको चाहिए तो वहाँ पे लिख के आएगा कि इस अकाउंट में इतना मनी डिपॉजिट करो तभी सारे डॉक्यूमेंट्स वापस मिलेंगे। तो ये किस टाइप के व्हाट दैट malicious प्रोग्राम इज नोन एज, इसको हम रैंसम वेयर बोलते हैं। रैंसम मतलब एक अमाउंट ऑफ मनी के बदले में हमको वो वापस हमारे डॉक्यूमेंट्स वापस करेगा, तो रैंसम मांगते हैं, इसीलिए उसको रैंसम वेयर बोला जाता है। हाउ कैन वी हाइड आवर आइडेंटिटी ऑन द इंटरनेट? use virtual private network VPN, use proxy, Tor browser has proxy integrated in it, use incognito browsers। तो ये 3 मेथड है हम अपने आइडेंटिटी को हाइड कर सकते हैं इंटरनेट में। What are nested lists? Give an example. A list can have an element in it which itself is a list. Such a list is called a nested list. तो एक लिस्ट के अंदर जब हम दूसरा लिस्ट डाल देते हैं तो उसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है नीचे। What is cyber bullying? Give an example to explain it. साइबर बुलिंग किसको बोलते हैं? ऑनलाइन बुलिंग। harassing, demeaning, embarrassing, defaming or intimidating someone using modern technologies like social networking sites, internet, cell phones, etc. is called cyberbullying. Dev and Jerin had a fight. After fight, Jerin started posting negative comments about Dev on the Facebook. This incident can be considered as cyberbullying. ऑनलाइन कंप्यूटर या ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू बुली करना, नेगेटिव कोई भी कमेंट पास करना, इसको साइबर बुलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम? ये जो ABCD दिया हुआ है इसमें कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? अनऑथराइज्ड अकाउंट एक्सेस, ये एक साइबर क्राइम है। ईमेल स्पूफिंग एंड स्पैमिंग, ये एक साइबर क्राइम है। मास अटैक यूजिंग ट्रोजन्स एज बॉटनेट्स, ये एक साइबर क्राइम है। रिपोर्ट वल्नरेबिलिटी इन एनी सिस्टम, हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये एक साइबर क्राइम नहीं है। जो भी कुछ भी होता है उसको रिपोर्ट करने को साइबर क्राइम नहीं बोलते, तो D इसका आंसर होगा। A dash is a computer program that can replicate itself and spread from one computer to another। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम कोई एक प्रोग्राम को जब वो रेप्लिकेट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कंप्यूटर वायरस बोलते हैं। जैसे वर्म्स जो होते हैं वो रेप्लिकेट होते हैं, तो कंप्यूटर वायरस इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है तो इसी ऑप्शन से सिलेक्ट करना है, तो कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये दिया हुआ है L में वैल्यूज L1, L2, L3। L3 में अपेंड मॉर्निंग, तो L3 में L1 के वैल्यूज के साथ पीछे मॉर्निंग आ जाएगा। प्रिंट L3, तो यहाँ पे 16, 52, 14 कॉमा मॉर्निंग आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्सटेंड L2। L1 में जब हम एक्सटेंड L2 लिखेंगे तो उसके अंदर ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगे। इसमें हेलो, गुड और 56 है, तो इसी के पीछे हेलो, गुड और 56 आ जाएगा। तो इसको जब हम प्रिंट कराएंगे तो सेकेंड लाइन में 16, 52, 14, फिर L1 इक्वल्स टू L3 को हमने अपेंड कर दिया है मॉर्निंग,
तो ये मॉर्निंग जो है दोनों उसमें रिफ्लेक्ट हो गया, L1 में भी चला गया, L3 में भी आ गया है। तो इसके बाद जब हमने L1 को एक्सटेंड किया है तो मॉर्निंग के बाद हेलो, गुड और 56 आ गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी को डिक्लेयर करने के लिए हमको कर्ली ब्रेस की ज़रूरत है और की वैल्यू पेयर कोलन बीच में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में की और राइट हैंड साइड में वैल्यू। तो ए इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, लिस्ट इज सेड टू बी अ म्यूटेबल डेटा टाइप, एक्सप्लेन द रीजन। लिस्ट को हम एक म्यूटेबल डेटा टाइप बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं, उसके वैल्यूज, म्यूटेबल का मतलब है एलिमेंट्स और वैल्यूज कैन बी चेंज्ड। तो लिस्ट इज सेड टू बी अ म्यूटेबल डेटा टाइप बिकॉज इंडिविजुअल एलिमेंट्स इनसाइड द लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड इन प्लेस एट रन टाइम। जब प्रोग्राम रन हो रहा है उसके एलिमेंट्स को हम मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, write a program to accept a list of numbers and find the sum of all the numbers in the list. तो हम एक यूजर से लिस्ट ऑफ नंबर्स ले लेंगे, तो यहाँ पे val input into the list of numbers. Then the question is sum of all the numbers. उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे sum list equals to 0. फॉर एलिमेंट इन एस लिस्ट, एक एक करके वो एलिमेंट ले लेगा। इस फॉर लूप से क्या करेगा, एस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स है, नंबर्स है, एक एक करके लेगा और सम लिस्ट प्लस इक्वल्स टू एलिमेंट एली, इससे क्या होगा, उस एलिमेंट को वो सम लिस्ट को दे देगा। प्रिंट सम ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू सम लिस्ट। ठीक है, तो इवैल से क्या होता है, अगर हमको लिस्ट क्रिएट करना है, जब इनपुट देंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज को देंगे, फिर सम हमारा एक कोई भी वेरिएबल हमने लिया है जिसका इनिशियली वैल्यू 0 रहेगा। फॉर से क्या हो रहा है, एक एक करके एस लिस्ट से एक एक वैल्यू एली के पास आ रहा है और एली के वैल्यू को हम सम लिस्ट को प्लस इक्वल्स टू का मतलब होता है सम लिस्ट इक्वल्स टू सम लिस्ट प्लस एली, उसके पास जा रहा है, सम होते जा रहा है सारे एलिमेंट्स और लास्ट में हमको प्रिंट करना है। फॉर लूप के बाहर आके हम इसको प्रिंट कर देंगे। Next question, write a program to accept a list of numbers and replace all numbers greater than or equal to 33 with pass and less than 33 with fail. If the accepted list is this, it should be replaced by this. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमको चेक करना है और उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, सपोज एरे का नाम जो दिया हुआ है उसके पर्टिकुलर, जैसे ये 0 है, ये 1, इंडेक्सिंग हमको पता ही है, फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम 0, सेकेंड एलिमेंट के लिए हम 1, ऐसे करके हम वेरिएबल यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने यूजर से मार्क्स ले लिया है, मार्क्स इक्वल्स टू इवैल इनपुट एंटर द लिस्ट ऑफ नंबर्स, या मार्क्स को एंटर करना है। देन एक वेरिएबल लिया है लेंथ, उसमें लेन ऑफ मार्क लिस्ट का हमने लेंथ ले लिया है। फॉर आई इन रेंज लेंथ, इफ मार्क ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, देन मार्क ऑफ आई में हमने पास स्टोर कर दिया, एल्स मार्क ऑफ आई में हमने फेल स्टोर कर दिया। प्रिंट बाहर आके हमने मार्क को प्रिंट कर दिया। तो ये बहुत इजी सा प्रोग्राम है, इसमें कुछ नहीं है, एक लिस्ट को यूजर से लेना है और नहीं तो इसी लिस्ट को हम यहाँ पे रख लेंगे। नेक्स्ट, उसका हमने लेंथ लिया, फॉर लूप से हम उस लेंथ तक हम एग्जीक्यूट कराएंगे। फर्स्ट जो वैल्यू होगा वो 0, बाय डिफॉल्ट 0 होता है, तो मार्क ऑफ 0 पहला एलिमेंट, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो पास आ जाएगा उसकी जगह पे, या फिर फेल आ जाएगा एल्स में। नेक्स्ट, एक्सपैंड आईपीआर। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है। इंडियन आईटी एक्ट केम टू एग्जिस्टेंस इन 2000, सो ये सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स का पोर्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर ई वेस्ट डिस्पोजल। ई वेस्ट को हम लोग डिसमेंटल करके फिर उसको रीयूज करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। थ्रोइंग अवे इज नॉट करेक्ट, इट इज रॉन्ग। ई वेस्ट को हम यहाँ वहाँ नहीं फेंक सकते, डस्टबिन में यहाँ वहाँ नहीं फेंक सकते, तो थ्रोइंग अवे को इसका आंसर होगा। इट इज नॉट अ प्रॉपर, क्वेश्चन में लिखा है कि नॉट अ प्रॉपर ई वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक। Next, write a program to accept a string tuple and print all those strings which are palindrome in it. If the accepted tuple is this, output should be level and
मलयालम। तो इसमें हमको उन वर्ड्स को लेना है जो पैलिंड्रम है, मीन्स जिसका रिवर्स और ओरिजिनल सेम हो। तो अगर एस हमारा स्ट्रिंग है तो एस का रिवर्स क्या होता है, एस कोलन कोलन -1। यहाँ पे हमने इवैल करके पूरा एंटर द टपल ऑफ स्ट्रिंग्स, देन एस इन T1 एक एक करके हमने लिया। इफ एस डबल इक्वल्स टू या स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू एस ऑफ कोलन कोलन -1, मतलब दोनों अगर सेम हुआ रिवर्स और ओरिजिनल स्ट्रिंग, देन प्रिंट एस, उसको प्रिंट कर देगा। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या है। T1 में कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस 2017-2018, T2 में कुछ वैल्यूज हैं। प्रिंट T1 -3 कोलन, -3 कोलन मीन्स -3 से लास्ट, लेकिन ये डबल कोट्स में है तो डबल कोट्स का वैल्यू एज इट इज प्रिंट होगा, तो यहाँ तक ये एज इट इज प्रिंट होगा। इसके बाद यहाँ पे -3 से लास्ट तक, लास्ट रिवर्स से जब हम शुरू करते हैं तो ये -1 -2 -3, तो -3 से लास्ट तक प्रिंट करना है हमको इसमें T1 के वैल्यू में। अच्छा, T1 के वैल्यू में क्लियर। सो T1 विल बी दिस इज -1 -2 -3। तो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस से लेके लास्ट तक प्रिंट होगा, लेकिन उसके आगे वो इसको प्रिंट करके उसके बाद इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस से लास्ट तक प्रिंट करेगा। नेक्स्ट, T2 1:5, ये डबल कोट्स में है। इधर T2 का 1:5 का मतलब है T2 का 0 छोड़ के 1, :5 मीन्स उसके पहले रुक जाएगा 2 3 4 तक रहेगा, तो 21 से लेके 9 तक। यू कैन चेक द आंसर, यहाँ पे आंसर को चेक कर लो। यस, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज write a program to accept name and marks of 10 students. Create a dictionary with name as key and marks as value. तो यहाँ पे हमको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें नेम और मार्क्स को यूज़र से लेके, तो इसमें जितने स्टूडेंट दिए रहेंगे उतने लूप चलाना है। तो एक लूप लेंगे हम आई इन रेंज 10, अगर 10 दिया रहेगा। और डिक्शनरी के लिए हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी लिया है। फिर यूज़र से हम एक वेरिएबल में नेम लेंगे, दूसरे वेरिएबल में मार्क्स लेंगे, और डिक्शनरी के की में मतलब उस नेम में इक्वल्स टू मार्क्स डाल देंगे। तो इससे डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगा। लूप के बाहर आके प्रिंट डी करेंगे तो डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। D1 में एक डिक्शनरी है D1, D2 एक दूसरा डिक्शनरी है, D2 डॉट अपडेट D1। D2 में D1 को हम ऐड कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैथ, बायोलॉजी और आईपी पहले से था, फिर अपडेट करेंगे तो D2 में पीछे फिजिक्स, देन मैथ का तो ओके मैथ यहाँ पे 69 है, तो यहाँ पे मैथ विल बी रिप्लेस्ड बाय 69 और बाकी सेम, ठीक है, बाकी वही रहेगा। बायोलॉजी में 55 रहेगा, आईपी में 54 रहेगा, फिर फिजिक्स में 52 रहेगा और केमिस्ट्री में 58 रहेगा। जब प्रिंट करेंगे D1 तो D1 का वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिजिक्स 52, मैथ 69, केमिस्ट्री 58। जब D2 प्रिंट करेंगे उसमें अपडेट हो चुका है, तो मैथ में नया वैल्यू 69 आ गया है, बाकी बायोलॉजी आईपी सेम वैल्यू, उसके आगे फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Miss Nia, a computer science teacher, created the following list. List दिया हुआ है यहाँ पे। She wants to know the number of elements in the list. Which function she should use to get an answer? ठीक है, यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है, so उसको ये पता करना है कि कितने हैं। तो उसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट के लिए हम लेन फंक्शन यूज करेंगे। तो लेन ऑफ लिस्ट, लेन इन ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट लिस्ट लिखेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कितने एलिमेंट्स। नेक्स्ट, Miss Nia wants to add 2 new elements 25, 11 in the last. Which of the following is the correct option? 25 और 11 को ऐड करने के लिए हम extend यूज कर देंगे और स्क्वायर राउंड के स्क्वायर ब्रैकेट में मीन्स लास्ट वाला
तो इसमें डी ऑप्शन होगा, जिसमें लिस्ट डॉट एक्सटेंड इन साइड दिस राउंड 25 and 11 will be given. Next question is, she wants to remove value 15 from the list. Please help her to write the correct code. 15 को remove करने के लिए हम normally list dot remove 15 value को लिख देते हैं, लेकिन अगर हमको पता है उसका index position तो फिर हम pop भी use कर सकते हैं. Normally इसका आंसर क्या होगा? list dot remove 15. अगर कोई स्टूडेंट लिस्ट डॉट पॉप 1 यहाँ पे वैल्यू पोजीशन देख के इंडेक्स देख के 0 1 है 15 का इंडेक्स, तो 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट आंसर इज लिस्ट डॉट रिमूव 15. Next question, help her to write code to display the values of the list in descending order. Descending order के लिए normally तो list dot sort से ascending होता है. हाँ, bracket के अंदर अगर reverse equals to true लिख दें जिसका T capital हो तो ये descending order हो जाएगा, और जब print कराना है तो हमको print list लिखना पड़ेगा. तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस. अब केस स्टडी. द स्कूल ऑफर्स वायरलेस फैसिलिटी वाईफाई to the computer science students of class 11. For communication, the network security staff of the school have a registered URL schoolwifi.edu. On 17 January 2022, the following email was mass distributed to all the computer science students of class 11. The email claimed that the password of the students was about to expire. Instructions were given to go to URL to renew their password within 24 hours. Okay. Now, do you find any discrepancy in this mail? Yes. क्योंकि कभी भी हम पासवर्ड के लिए हम लिंक नहीं देंगे. Clear? Next is, what will happen if the student click on the given URL? वो तो अपना उनका पासवर्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरा ले रहा है. If the student clicks on the URL, they will be directed to a fake website which captures personal information. Next, is the email an example of cyber crime? Yes, phishing बोलते हैं कि कनिंगली चालाकी से उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें लिया जा रहा है. इफ यस, देन स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ साइबर क्राइम इज इट. इसको फिशिंग बोलते हैं, जहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगा जाता है. नेक्स्ट, इज द ईमेल एन एग्जाम्पल ऑफ hacking? If yes, then justify your answer. Yes, hacking is the process of obtaining users' information without their consent. By the above process, the hacker will gain access to users' username and password without their knowledge. ठीक है, जो हैकर होता है वो यूजरनेम और पासवर्ड को एक्सेस करके उसका इंफॉर्मेशन गेन करता है. So this is your first sample question paper. So I think you just go through the paper. Some questions were very nicely, this question paper is very nicely framed. तो एक बार देख लीजिए आप. अगर इसमें कोई डाउट है तो हम इसको डिस्कस करेंगे फिर से, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे. डेली हम लोग एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे. थैंक यू.